नमस्कार दोस्तों, आपने ये वीडियो ओपन किया है, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप बाईजूस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर ही रहे होगे। तो एक सिंपल सी चीज़ आप समझ लो कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज़ अ पॉसिबल। ये बाईजूस का सेल्स इंटरव्यू, बाईजूस का टीचिंग इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू हो, बाईजूस का नहीं, आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, सिर्फ इस लाइन को याद रखना, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज़ अ पॉसिबल, और आपका सभी इंटरव्यू, एग्ज़ाम सब क्रैक हो जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और यहाँ पे मैं अपनी कुछ लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी आप ही के जैसा था, मैं भी उदास रहता था, जॉबलेस, बेरोज़गार इंजीनियर, और काफ़ी टाइम से मैं जॉब के लिए रिसर्च कर रहा था, और अचानक मुझे बाईजूस के बारे में पता चला और मैं काफ़ी एक्साइटेड था, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। और 10 लाख का पैकेज सुन के तो मेरे होश उड़ गए और मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी सेट हो गई। मैंने जल्दी बाईजूस के लिए अप्लाई किया और बस वेट करने लगा कि कब मेल आए, और फाइनली मेल आया और मुझे बताया गया कि आप सेलेक्ट हो गए हो, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। पर वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जो आपको कंफर्ट जोन में रह के मिल जाए वो ग्रेट नहीं हो सकती। पर ये चीज़ समझने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ये चीज़ आपको भी समझ में आएगी पर एक टाइम के बाद। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। अगर आपको कोई भी चीज़ कंफर्ट जोन में रह के मिल रही है तो वो ग्रेट नहीं हो सकती। फिर मैंने भी ऐसे ही, अब मैं अपनी स्टोरी की तरफ आता हूँ। मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। मैंने बाईजूस से रिलेटेड जितने भी इंटरनेट में वीडियोस थे, यूट्यूब में, गूगल्स में थे, सभी मैंने देख डाले। मैंने 8-8, 10-10 घंटे इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था आप लोगों की तरह। फिर इंटरव्यू का दिन आया। सबसे पहले मुझे टेलीफोनिक राउंड हुआ जिसमें सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, वो मैंने बता दिया। उसी दिन मेरा एक जूम सेशन अरेंज किया गया। अभी तो जूम सेशन हुआ, कुछ टाइम पहले बेंगलोर बुलाया जाता था या उनकी कोई प्राइम लोकेशन जहाँ पे वो इंटरव्यू कंडक्ट कराएं। मे बी अभी के टाइम वो कहीं भी आपको बुला सकते हैं। फिर उन्होंने एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन लिया, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैंने सभी चीज़ों का एक्सप्लेन किया। उन्होंने पूछा कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन द सेल्स, है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बीटेक बैकग्राउंड से होते हैं और उनका सिंपल सा क्वेश्चन यही रहता है कि आप बीटेक करने के बाद क्यों सेल्स में आना चाहते हो। उसके भी सिंपल सी टैक्टिक्स थी कि ग्रोथ अच्छी है, पैसा अच्छा है, ये सब बोल के आप सेल्स में चले जाते हो। लेकिन सेल्स की असली सच्चाई अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आपको बाईजूस ज्वाइन करना है, आपको ऐसी ईटेक कंपनीज ज्वाइन करनी है या नहीं, उसका पूरा सच मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। फिर मैं अपनी स्टोरी की तरफ आता हूँ। सिंपली उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और बोला कि अब आप बाईजूस में ज्वाइन कर सकते हैं और आप अब ईटेक कंपनी में एज अ सीनियर काउंसलर वर्क करेंगे। उन्होंने एक मैनेजर अपॉइंट किया और उस मैनेजर ने हमें सब चीज़ों को अच्छे ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया। मैंने वो सब चीज़ें सुनी और सिर्फ मैं नहीं था, ऐसे हज़ारों लोग थे। और एक दिल में चिंगारी सी जल उठी कि अब पैसा कमाएंगे, अब हमारे पास भी पैसा होगा और अब हम एक ग्रेट हाइट तक अचीव कर सकेंगे अपनी लाइफ को। और जैसे ये आग जलती हुई दिख रही है आपको, हम लोगों के मन में भी ऐसे अरमानों की आग जलने लगी। हमें पैसे दिखने लगे, हमें ये लगने लगा कि अब ज़िंदगी सेट है और काफ़ी कुछ अच्छा हो सकेगा। हमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई कि कैसे बच्चों को बेवकूफ़ बनाना है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बच्चों और पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाना ही ईटेक कंपनीज़ का काम है, क्योंकि एजुकेशन इंडिया में उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। इसी का फ़ायदा ये ईटेक कंपनीज़ उठाती हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए बच्चों को ट्रैप करती हैं, उनके पेरेंट्स को ट्रैप करती हैं। हम बच्चों को सीरियसली, मैं आपको बताऊं, बच्चों को ऐसे ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि बस एलॉन मस्क के बाद अब तुम ही हो जो स्पेसएक्स को संभालने वाले हो। इसरो, नासा, DRDO, है ना, IITs, IIM, इन सब के सपने बच्चों को दिखा दिए जाते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली में अगर आपने IIT बोल दिया ना, बच्चे के मन में अगर आपने IIT घुसेड़ दिया, IIM घुसेड़ दिया,
बच्चा उससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाता और बच्चे को लगेगा बस एलोन मस्क मैं ही बन जाऊंगा, और वो आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में, बायजूस की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगा और वो अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं से कन्विंस कर लेगा, या उनके पेरेंट्स की आपसे कॉल पर बात करके, है ना, आपसे कन्विंस हो जाएंगे और आपको अपने यहाँ मीटिंग के लिए बुला लेंगे। फिर आपको उनको फोर्स सेल करना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि आपके बच्चे से कुछ नहीं बनता, ऐसे सेल्स टेक्निक्स यूज की जाएंगी। और एट द एंड बच्चे का छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा जिसमें उसको सिर्फ यही बताना है कि तुम बेवकूफ़ हो। मैं ये पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान रखिए ताकि ऐसी कोई भी कंपनी आपको फूल ना बना सके। फिर जो सेल्स पर्सन होता है वो बच्चे को पूरी तरह से इंगेज कर लेगा, उसको अच्छे अच्छे सपने दिखा देगा, पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना देगा और एट द एंड 1 सेल 2 सेल 10 20 40 50 हज़ार की करके बंदा वहाँ से निकल लेगा। पेरेंट्स को भी लगेगा कि चलो ठीक है, बच्चे को हमने कुछ अच्छा दिलवा दिया है, अब बच्चा हमारा ग्रो करेगा। अरे आपको एक छोटी सी बात समझनी है कि जब आपका बच्चा 50 हज़ार के स्कूल में जाके कुछ अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहा है तो कोई ऑनलाइन कोर्स ख़रीद के वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। 2-4 दिन बच्चे वीडियो देखेंगे, देखने के बाद बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा, बच्चे बोलेंगे अब हमें आगे नहीं करना है, बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ऑनलाइन देख देख के, और कंटेंट भी उतना अच्छा ऑनलाइन में है नहीं। तो मैं सभी पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ये आलतू फालतू ऐप्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। चलिए फिर हम आते हैं बायजूस सेल्स डिपार्टमेंट्स के कुछ सच्चाइयों की तरफ। एक बार बच्चे ने अगर कोर्स ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उसकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला, वो हेल्प चिल्लाता रहेगा, उसकी बस क्लासेस ऐसी चलती रहेंगी। और सिर्फ बच्चे के साथ नहीं, ये हर एक सेल्स पर्सन के साथ भी होगा, क्योंकि अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके ऊपर इतना फोर्स किया जाएगा कि तुम्हें गरीब से गरीब पेरेंट्स को भी, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी तुम्हें ये चीज़ सेल करनी है। एट द एंड जो सेल्स पर्सन होगा, जो स्टूडेंट्स होंगे, सभी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और एट द एंड जो बच्चा इतने सपने लेके गया था बायजूस में कि मैं करोड़ों कमाऊंगा, बहुत अच्छा वर्क प्रोफाइल रहेगा, वो इस काम से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और फ्रस्ट्रेट होने के बाद उसको अपनी ज़िंदगी नर्क जैसी लगने लगेगी। वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि उसकी जो ड्रीम लाइफ थी कि मैं स्विमिंग पूल में नहाऊंगा, मुझे ये लाइफ मिलेगी, मुझे वो लाइफ मिलेगी, सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको सिंपल सी चीज़ सजेस्ट करता हूँ, आप बायजूस या कोई भी ए-टेक कंपनी में एज अ सेल्स पर्सन कभी मत ज्वाइन करना, और कोई भी पेरेंट्स ऐसे टेक्निक्स या ट्रिक्स पर मत फंसो जो आपके पैसे और टाइम। और ये चीज़ सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, आप सभी के लिए है जो ये वीडियो देख रहे हो। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो मन करे वो करो, बस फालतू के कंपनीज को ज्वाइन मत करना। बाय।